हे वेलकम बैक गाइस। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने बायस के बारे में। एक्चुअली बायस होता क्या है, हम सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे, ठीक है ना। और बायस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हम इसके साथ में कैसे हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली बायस जो है आपकी एक थिंक होती है, बायस जो है आपकी एक सोच होती है, बायस जो है आपकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। बायस एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है मार्केट के अंदर। और इसी वजह से जो है लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं मार्केट में आकर के, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो है डिसाइड ही नहीं होता, उनका बायस डिसाइड ही नहीं होता है कि हमें ट्रेड करना कहाँ पर है। सबसे पहले जो है मैं आपको बायस के बारे में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा कि अगर आपके बायस सेट है तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और क्या क्या चीज़ें उससे आपको बचना है, ठीक है ना। अगर आप बायस के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा आपकी जो है रैंडम ट्रेडिंग जो है, ठीक है, रैंडम ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ पे ये बनता है, ठीक है ना। मैं इसको पॉइंट डालता हूँ कि ये पॉइंट नंबर 1 है कि आपकी जो रैंडम ट्रेडिंग जो करने का तरीका है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे क्या है कि दूसरा आपको यहाँ पे क्लियर आप जो है यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्लियरली आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे जो है किस तरफ ट्रेड करना है, किस तरफ नहीं करना है। एंड जो है मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल देता हूँ आपका, आपकी जो है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग जो आप करते हो वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं आपका फोर्थ पॉइंट डालता हूँ कि यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर आप बायस के साथ में ट्रेड करते हो। तो ये आपके लिए चारों के चारों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिसको आप डेली ब्रेक करते ही हो, ठीक है ना। जैसे आप रैंडम ट्रेडिंग आप करते हो, बार बार आप ट्रेडिंग करते रहते हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना, तो वो आपकी बायस के साथ में कम हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो है क्लियरली बिल्कुल डायरेक्शन को पकड़ पाओगे। और जो है ओवर ट्रेडिंग जो अब आप करते हो, ठीक है ना, कि एक ट्रेड आपकी लॉस में गई, साथ साथ आप दूसरी ट्रेड लेते हो, फिर लॉस पे लॉस, फिर ट्रेड पे ट्रेड करते रहते हैं, तो उस तरह की ट्रेडिंग करने का जो आपका तरीका है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अगर आप बायस के साथ में चलोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली बिल्कुल बायस एक्चुअली होते क्या है, ठीक है ना। तो बायस क्या है, बायस मैंने जैसे कि बताया कि आपकी एक खुद की एक थिंकिंग है, ठीक है ना, आपका अपना एक स्टाइल है कि आप जो है किस तरफ ट्रेड करने वाले हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप जो है बायस को अपने देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अपना कोई एक हाइपर टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हो। या तो आप यूज़ करते हो कि बड़ा टाइम फ्रेम, डे का टाइम फ्रेम, या आप यूज़ करते हो यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम, या जो भी आप हाइपर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो उसी पे आपको जो है अपने बायस को जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम, जैसे कि अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है पूरे दिन के लिए, ठीक है ना, तो जो है मैं यहाँ पे हाइपर टाइम फ्रेम या तो मैं 4 आवर का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, या मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, चलो 4 आवर का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है बायस देखने के लिए, बायस आपकी एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि आपको कल के दिन बाय साइड में ट्रेड करना है कि सेल साइड में ट्रेड करना है, ये आपका एकदम क्लियर पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक लोअर पॉइंट है और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चलनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब बायस आपको डिसाइड करेंगे कि आप कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करने वाले हो, या किस तरफ आप जो है ट्रेड करने वाले हो। जैसे कि ये एक कैंडल है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, ये एक रेड कैंडल है। अब यहाँ पे इस रेड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करती है मार्केट ने, जैसे इसका 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जो है इसको सीख रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे ही इस कैंडल का जो है हाई ब्रेक होगा तो इसका मतलब आपके बायस जो है एकदम से यहाँ पे डिसाइड हो जाएंगे, एकदम से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे कि अब आप जो है क्लियरली जो आपके मूवमेंट आने वाले हैं, जो भी आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो, सिर्फ आप यहाँ पे बाय साइड ट्रेड करोगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल साइड ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है ना। तो यही आपका जो है बायस होता है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर बायस कब तक चेंज नहीं करूँगा, जब तक मेरी एक कैंडल का लो नहीं टूट जाता। अभी यहाँ पे क्या है, इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, मेरा इन 4 घंटों में जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटेगा तब तक मैं सिर्फ मेरा यहाँ पे जो बायस रहेगा, जो मेरी यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा और जो मेरी यहाँ पे थिंकिंग रहेगी, सिर्फ वो बाय साइड रहेगा, ठीक है ना। तो ये कैंडल ग्रीन बनी तो यहाँ तक का मेरा अब तक बायस सिर्फ बुलिश में है, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर चलता रहेगा तो मेरा जो बायस रहेंगे वो सिर्फ बुलिश साइड रहेंगे, जब तक एक कैंडल का लो नहीं टूट जाता, ठीक है ना। तो इस कैंडल का जो है हाई तोड़ा इसने, तो अभी तक मेरे यहाँ पे ग्रीन ही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका लो टूटा है लेकिन कैंडल जो है फिर भी पूरी ग्रीन में क्लियर, ग्रीन में जो है यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है ना। तो मेरा अभी जो बायस है वो
बाय साइड ही रहेगा, ठीक है ना। इस कैंडल का भी देखो यहाँ से इसने हाई तोड़ा, इस कैंडल का फिर से हाई टूटा, इस कैंडल का फिर से हाई टूटा। अब देखो कितनी आसानी से हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो है मैं अगर यहाँ पे सेल साइड में कहीं इसमें घुसूंगा मार्केट में तो कहीं ना कहीं लॉस लेके आ जाऊंगा। बट अभी के लिए क्या है, जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक मैं यहाँ पे बाय साइड हूँ, तो मेरा एक क्लियर मूवमेंट है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बाय साइड ही रहूँगा, ठीक है ना। जब तक यहाँ पे एक कैंडल का लो नहीं टूटेगा। अभी इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया तो ये ग्रीन कैंडल तो मेरा अभी के लिए बायस ये बुल है, ठीक है ना, बुल साइड है। तो यहाँ पे इस कैंडल का भी हाई टूटा है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गई। लेकिन अभी तक इस कैंडल का यहाँ से मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना। इस कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तो मेरे यहाँ पे जो बायस रहेंगे, ठीक है, वो सिर्फ बुलिश साइड के रहेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक, ये कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर जो मेरे बायस होंगे, यहाँ पर जो मेरे बायस होंगे वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे और वो बुलिश से अब हो जाएंगे बियरस साइड में, ठीक है ना। इस वाली कैंडल पे मैं लगा देता हूँ, इस वाली कैंडल पे, ठीक है ना। तो अब जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटेगा तब तक मैं यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। अभी इस कैंडल का लो भी नहीं टूटा है, ठीक है ना, और इस कैंडल का अभी तक यहाँ पे दो दिन तक लगातार, 3 दिन तक लगातार इस कैंडल का हाई नहीं टूटा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल का हाई टूट चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन 3 दिन मैं मार्केट को अवॉइड भी कर सकता हूँ, या इन 3 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का ही सेटअप बना सकता हूँ, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये सेटअप मेरा काम करेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने जैसे इसका हाई तोड़ा तो मेरे यहाँ पर जो बायस है फिर से चेंज हो गए, सिर्फ बुलिश साइड में चलेंगे। ये रेड कैंडल ज़रूर बनी, बट यहाँ पे क्या है, इस कैंडल का लो टूटना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैंडल ने इस कैंडल का हाई ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे इसका हाई लिया, तो इसका मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पर फिर से बुलिश हो चुका हूँ, ठीक है ना। इस कैंडल का लो मार्केट ने नहीं लिया है, बल्कि यहाँ पे ये मार्केट जो है डाउन साइड में जो है ओपन हुई है, ठीक है ना। मतलब जो है गैप डाउन जो है मार्केट ने लगाया है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है इस कैंडल का लो तो लग चुका है ना, तो ये कैंडल में मैं यहाँ पे अभी क्या रहूँगा, सिर्फ बियरिश रहूँगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का फिर से हाई टूट गया, तो फिर से मैं यहाँ पे बुलिश हो जाऊँगा। इस कैंडल का हाई टूटा, फिर से मैं यहाँ पे बुलिश हो जाऊँगा। लेकिन इस कैंडल का जैसे ही लो टूटा तो मेरा यहाँ पे बाइस चेंज हो गए, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेलिंग साइड में मैं फिर से आ जाऊँगा। इस कैंडल का लो नहीं टूटा है, उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल का हाई टूटा, तो ऐसे ऐसे हम अपने बाइस को चेंज करते चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम की है, 4 आवर तक मैं यहाँ पर अपने बायस को जो है सिर्फ बुलिश रख सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है ना। अभी इस कैंडल का हाई टूटा, इस कैंडल का हाई टूटा, फिर से हाई टूटा, फिर से हाई टूटा, अब यहाँ पे इसके अंदर ही है, ये फिर से हाई टूटा, अभी तक यहाँ पे लो नहीं टूटा है, ठीक है ना। इस कैंडल का फिर से हाई टूटा, अब तक लो नहीं टूटा है, ठीक है ना। इस कैंडल का फिर से हाई टूटा, तो यहाँ पर अब इस कैंडल का यहाँ से लो ब्रेक हो गया, तो इस कैंडल पे मैं कहाँ रहूँगा, सिर्फ भी साइड रहूँगा। अभी देखो लो पे लो टूटते जा रहे हैं। यहाँ पे इस कैंडल का हाई टूटा, फिर से मैं बुलिश साइड आ गया। इस कैंडल का लो टूटेगा, यहाँ पे इस कैंडल का लो टूटेगा, फिर से मैं यहाँ पे बियरिश साइड आ गया। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और, अगर इस तरह के मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं, इस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से आपके बायस काम करेंगे। बट अगर मार्केट हो जाती है यहाँ पे साइडवेज, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस डगमगा जाता है, ठीक है ना। बट जो है बायस करते हैं बहुत अच्छे काम है। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल का लो टूटा, यहाँ पे लो, फिर से लो, फिर से लो, फिर से लो, फिर से लो, यहाँ पे फिर से टूटा, फिर से टूटा, फिर से टूटा, फिर से टूटा, यहाँ तक टूटा, उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा। तो मतलब मेरा एकदम क्लियर पॉइंट क्या है कि अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो चुका है बिल्कुल कि मैं यहाँ पर मार्केट में या तो कॉल साइड, मतलब जो है मैं यहाँ पे बाय साइड जाऊँगा या फिर सेल साइड जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये आपके बायस जो है डिसाइड करते हैं। एक बेहतरीन चीज़ है एकदम से बायस। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए जाए तो आप अपने बायस को बिल्कुल क्लियर देख करके जाएं, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग से पहले ही अपने बायस को जो है सेटल कर लें कि मैं आज किस तरफ रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है बायस साइड जाने से। आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हो, आप बीटीसी में काम कर सकते हो, आप जो है क्रिप्टो में काम कर सकते हो, आप जो है फॉरेक्स में काम कर सकते हो। बायस सबके सेम रहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखो बायस एकदम से आप डिसाइड कर सकते हो। कितना अच्छा सा प्यारा सा मोमेंट है। अभी यहाँ से चला मार्केट, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से हाई लिया। अब जब तक इस कैंडल का लो नहीं लिया जाएगा तब तक मार्केट में कॉल साइड एंट्री बनाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है कि नहीं। अभी इसी कैंडल के अंदर ये दोनों की दोनों कैंडल बन रही है। अगर यहीं से ऊपर चली गई तो इसका मतलब यहीं से फिर से बुलिश साइड मार्केट चले जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके बहुत बढ़िया से काम करेंगे आपके बायस, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक था। आई थिंक आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।